लेकिन सबसे पहले हम आपको आंध्र प्रदेश से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में सबकी निगाहें उस शक्तिशाली मंच पर थी, जहां मौजूद नेताओं और अभिनेताओं को देखकर लोग लगातार तालियां बजा रहे थे और मंच कुछ ऐसे सजा था जैसे ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म हो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसे, अंदाज ये बयान से हो इतिहास हो जाता है। పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు, సూపర్ స్టార్ తలైవా రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి దంపతులు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ. अभी जो आपने देखी ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, उनके भाई चिरंजीवी, रजनीकांत, मशहूर एक्टर रामचरण, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मोदी सरकार के 15 केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन मंच पर मौजूद थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक अनोखा संगम है, उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का एक अनोखा संगम है। ऐसा लगा जैसे एक भारत की एक जॉइंट टीम जो है, जिसमें दक्षिण भारत के लोग भी हैं, उत्तर भारत के लोग भी हैं, और वो सारे लोग मिलकर आज चंद्रबाबू नायडू के इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के मशहूर फिल्म स्टार चिरंजीवी और उनके छोटे भाई और आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का हाथ उठाकर एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी आज आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये एक नई तस्वीर है और इससे आप प्रधानमंत्री मोदी का साउथ आउटरीच भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में कैसे वो धीरे धीरे अपने दोस्त बना रहे हैं, बीजेपी की शाखाओं को और मजबूत कर रहे हैं। और आज पवन कल्याण एक तरीके से बीजेपी की एक शाखा है। रजनीकांत देखिए, साउथ के सुपरस्टार, वो भी आज आए हुए थे और वो मंच पर मौजूद थे। और आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को शपथ लेने के बाद बहुत देर तक गले लगाए रखा और लोग लगातार देख रहे थे दोनों नेताओं को। और जब लोगों ने इन दृश्यों को देखा तो चारों तरफ इन दृश्यों की और इन तस्वीरों की चर्चा होने लगी। और इस चर्चा का कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम लोगों को ही इतनी गर्मजोशी से गले लगाते हैं और यह भी एक उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का नया संगम है। एक बार आप तस्वीर देखिए। 10 सेकंड का वीडियो है लेकिन यह वीडियो बहुत कुछ कह रहा है और दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ता अभी हाल ही में बना है, यह उस रिश्ते की एक मिसाल है। आज दो और तस्वीरों की बहुत चर्चा है जिनमें एक तस्वीर में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें गले लगा लिया। यह भी देखिए। देखिए, यहां आपको भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार भी देखने को मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू के पुत्र हैं और बड़े होने के नाते उन्होंने पहले अपने पिता के चरण छुए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन आगे भी चलकर जितने भी बड़े नेता बैठे हुए थे मंच पर, इन्होंने सबके पांव छुए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पवन कल्याण की तस्वीर है जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज एक बार फिर से
अपने बड़े भाई चिरंजीवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके प्रति अपने समर्पण को पूरी दुनिया को दिखाया। ये देखिए। गौरवनीय नारा लोकेश गारू पवन कल्याण और चिरंजीवी वैसे तो कहने को भाई हैं, चिरंजीवी उनके बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों ही आंध्र प्रदेश में और दोनों ही वहां की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और एक से बढ़कर एक हैं दोनों। लेकिन जो छोटे भाई हैं, जब भी वो अपने बड़े भाई से मिलते हैं तो पैर छूकर ही उनका आशीर्वाद लेते हैं, जबकि वो खुद एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और इस बार अब तो बहुत सफल नेता भी वो बन गए हैं। यहां भी आपको भारत के संस्कारों की और भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी कि एक परिवार कैसा होना चाहिए। आजकल जब हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना झुके कुछ इस तरह से अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि बस जरा सा झुक दिए, जरा सा आपने देखा होगा आजकल ऐसे झुकते हैं और बस उसी को मान लिया जाता है कि पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। ऐसे समय में आप पवन कल्याण से ये सीख सकते हैं कि आपने अगर बड़ों के पैर छूने हैं तो पैर छूने का सही तरीका क्या है। पैर छूने का सही तरीका वो होता है जिसमें मनुष्य अपनी रीढ़ को झुकाकर और अपने घुटनों पर बैठकर अपने किसी बड़े और प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करता है। और अगर आप हनुमान जी की तस्वीरों को देखेंगे तो वो भी इसी तरह से झुककर भगवान श्री राम और सीता जी के चरण स्पर्श करते हैं। और थोड़े दिन पहले ही हमने आपको पवन कल्याण की एक तस्वीर भी दिखाई थी, जब वो चुनाव जीतकर वापस अपने घर लौटे थे और जब उन्होंने अपने भाई के चरण छुए थे। ये तो आज की तस्वीर है, मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा जब वो अपने घर गए थे और घर जाकर कैसे उन्होंने अपने बड़े भाई के पैर छुए थे। देखिए। तो देखिए, दक्षिण भारत के इन बड़े बड़े नेताओं से, इन राजनीतिक घरानों से, इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से आप इतना जरूर सीख सकते हैं कि कैसे अपने भारतीय संस्कारों को और अपनी भारत की संस्कृति को ये लोग सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी भूले नहीं हैं। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, पैसा है। उपस्थित अछंती ओडिशावासींकर अन्यतम प्रिय नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीजुक्त। सोचिए, जब राहुल गांधी लोकसभा के सांसद होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने तक की बधाई न सोनिया गांधी ने दी न राहुल गांधी ने दी, तब ऐसे में लगातार 24 वर्षों तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहने वाले नवीन पटनायक ने सत्ता जाने के बाद भी उन्हें चुनाव में हराने वाली भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में खुद जाकर देश को यह बताया कि असली लोकतंत्र क्या होता है और विनम्रता क्या होती है। और यह राजनीति हमारे देश की बाकी सभी पार्टियों की राजनीति से काफी अलग है और इस राजनीति से यह पता चलता है कि विपक्ष सरकार और पार्टियों का होता है, सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियों के बीच में होता है, ना कि लोगों का। और इसीलिए जब लोगों के वोट से कोई नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो वहां विपक्ष को लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। और नवीन पटनायक ने लोकतंत्र का यही पाठ आज पूरे देश के राजनेताओं को पढ़ाया है। जब नवीन पटनायक देखिए खुद गए और कैसे कितनी आत्मीयता के साथ वो मिल रहे हैं अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं से, देखिए आप। एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक कार्यक्रम में बीजेपी की यही तारीफ करते हुए कहा था कि बीजेपी अपनी पार्टी के छोटे और मेहनती कार्यकर्ताओं के काम को
पहचानने वाली पार्टी है और बीजेपी का यही गुण उसे एक बिल्कुल अलग पार्टी बनाता है। ఒక సామాన్యమైన కార్యకర్త శ్రీనివాస వర్మ నరసాపూర్ ఎంపీ బీజేపీ ఎంపీ ఈరోజు కేంద్రంలో మంత్రి స్థానం వచ్చింది. ఓసారి బీజేపీలో కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకత. ఆయన ఎంపీ ఇచ్చినప్పుడు నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక మామూలు వ్యక్తి ఎంపీ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు నేను ఫస్ట్ మీటింగ్ పోతే వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆయన స్ట్రాంగ్ గా పార్టీ కోసం పనిచేశాడు. ఒక పార్టీ కార్యకర్తను గుర్తించిన పార్టీ भारतीय जनता पार्टी। तो चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वो जो सांसद जिनको सांसद बनाया अब वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, वो एक छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की खूबी ये है कि वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी पहचानती है और उनको उनके काम का इनाम देती है। और बीजेपी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को भी उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े मौके दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी में अपनी शुरुआत एक मामूली कार्यकर्ता के तौर पर की थी। और खुद प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ही तो थे, लेकिन बीजेपी में उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा को बीजेपी ने देखा, पहचाना और उन्हें मौके दिए गए। और यही तो असली लोकतंत्र है जिसमें चाय वाले और चौकीदार के बेटे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस मौके पर आप वर्ष 1995 की इस तस्वीर को देखिए, जब केशुभाई पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीचे दरी पर बैठे हुए थे, उनके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी उस जमाने में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। और नरेंद्र मोदी उनके आगे नीचे जमीन पर दरी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय एक कार्यकर्ता हुआ करते थे और कितने ध्यान से वो इस शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं। और आज यही एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है। आज ओडिशा को 2 नए उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं, जिनमें एक हैं कनक वर्धन सिंह देव और दूसरी हैं प्रभाती परिदा। और प्रभाती परिदा ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। आंध्र प्रदेश की तरह आज ओडिशा के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी, उनके कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन इन दोनों शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। और तभी से यह चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी के पीछे उनकी कोई नाराजगी है, और क्या वो मोदी सरकार में सिर्फ जेडीयू का एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं, या इसकी वजह कुछ और है। सूत्रों से हमें पता चला कि आंध्र प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होना था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो इतनी सुबह शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाएंगे और उन्होंने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जाने का कार्यक्रम टाल दिया। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो वायनाड में आज राहुल गांधी थे और वहीं के लोगों से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ी मुश्किल में वो फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं कि वायनाड को छोड़ें या रायबरेली को छोड़ें। लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं, जहां से वो दूसरी बार सांसद बने हैं। अब वायनाड के लोगों को कैसा लगेगा देखिए। पिछली बार वो अमेठी से हारे और वायनाड के लोगों ने उन्हें बचा लिया। इस बार भी उन्हें पूरा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में किसी सीट से जीत भी पाएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने पहला दांव खेला वायनाड पर। और वायनाड के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के सच्चे दोस्त हैं, पक्के मित्र हैं। राहुल गांधी के जो सच्चे, जिसको कहता है कि फॉलोअर्स हैं, वो हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कभी धोखा नहीं दिया, ना पिछली बार धोखा दिया, ना इस बार धोखा दिया। अमेठी के लोगों ने दे दिया, लेकिन वायनाड के लोगों ने नहीं दिया। इस बार भी राहुल गांधी असमंजस में थे और उन्हें पूरा यकीन था वायनाड के लोगों पर कि वायनाड के लोग उन्हें धोखा नहीं देंगे। और इस बार भी वायनाड के लोगों ने जो वचन दिया था उसे निभाया। लेकिन अक्सर जिंदगी में यही होता है, जो लोग अपना वचन निभाते हैं,
जो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमारे साथ है ही, ये कहां जाएंगे। इसलिए वायनाड के लोगों को आज दुख तो बहुत हो रहा होगा, या आगे चलकर जब उन्हें यह पता चलेगा कि राहुल गांधी वायनाड को छोड़कर रायबरेली जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के हिसाब से उन्हें रायबरेली ज्यादा सूट करता है। अब अगली बार वायनाड के लोग क्या करेंगे? अगर दोबारा राहुल गांधी वहां से तीसरी बार भी चुनाव लड़ने के लिए आए, तब वायनाड के लोग क्या करेंगे, यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले बढ़ क्यों गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें पहला हमला 9 जून की रात को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ था। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे, जिनमें एक बच्चा भी था। यह हमला शिवखोड़ी से वैष्णो देवी के बेस कैंप लौट रही एक बस पर हुआ था, जबकि दूसरा हमला इसके 2 दिन बाद 11 जून को हुआ और तीसरा आतंकवादी हमला आज सुबह 12 जून को हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने डोडा जिले में सेना के एक अस्थायी कैंप पर ही हमला कर दिया। अब हम आपको कन्नड़ फिल्मों के उस सुपरस्टार की कहानी के बारे में बताएंगे, जिसने अपने ही एक फैन की बेरहमी से हत्या करवा दी। यानी कन्नड़ फिल्मों का एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा हीरो, एक विलेन बन गया। और इस सुपरस्टार का नाम है दर्शन थुगुदीपा, और इन्हें कन्नड़ फिल्मों का सलमान खान भी कहा जाता है। बड़े स्टार हैं वहां के। लेकिन अब बेंगलुरु पुलिस ने इस फिल्म स्टार को अपने ही एक फैन की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस फैन का नाम था रेणुका स्वामी, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला था और इस एक्टर को अपना भगवान मानता था। आप तो जानते ही हैं, दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग होती है। लोग उन्हें एक स्टार की तरह नहीं देखते, उन्हें भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। यह दक्षिण भारत में एक चलन रहता ही है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि 8 जून को इस फिल्म स्टार ने अपने 12 लोगों के साथ मिलकर इस फैन को किडनैप करवाया और उसके बाद इस व्यक्ति की हत्या करवा दी। हत्या का कारण अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कारण सिर्फ यह था कि इस व्यक्ति ने इस फिल्म स्टार की गर्लफ्रेंड और कन्नड़ फिल्मों की ही एक पूर्व अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के खिलाफ इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक बातें लिखी थी। नासिक से आई कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां कुओं में पानी सूख चुका है, और हम लगातार आपको इस मुद्दे पर खबर दिखा रहे हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसी देश में, और हमें यह बात पता है कि इस खबर को कल सबसे कम देखा गया था। यह फ्लॉप खबर है, इसे कोई नहीं देखेगा। आप भी चैनल बदल देंगे, क्योंकि इसमें कोई मसाला और कोई राजनीति नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम महाराष्ट्र के नासिक से ही एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, सिर्फ आंसू बचे हैं। इस गांव के किसी भी घर को आप देखिए, घर के बाहर आपको ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स नजर आएंगे जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब ये पानी भी इन ड्रम्स में तब भरा जाता है जब टैंकर्स यहाँ पर आते हैं, और ये पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरीके का पानी इस गांव के लोगों को मिलता है।